हेमंत है प्रणाम। रील बना के तो टाइट से एकदम नेतागिरी चमका लेते हैं। अरे जयराम महतो बहुत बढ़िया काम कर, लग रहा है गरियाई दिले। गरियाने से समाधान नहीं होता है। जो जमीनी स्तर में खड़ा होके जो काम करवाता है वही है सड़क छाप नेता, जो कि बबलू महतो है। तो माननीय जयराम महतो जी, ये बबलू महतो आपको चैलेंज करता है। आइए, बहुत ज्ञानी बनते हैं ना, बड़ी गुर्दा पढ़े है ना। आइए ओपन टेबल में आपसे बात करते हैं। हम भी एजुकेटेड है, हम भी पढ़े लिखे हैं, हम भी मास्टर्स किए रूरल डेवलपमेंट और पीएचडी कर रहे हैं रूरल मार्केटिंग से। आपको मैं ओपन चैलेंज करता हूँ। आइए, कितना आपका नॉलेज और कितना मेरा नॉलेज है मैं दिखाता हूँ। कि जैसी करनी वैसी भरनी, कि पहले जयराम महतो अब सब भाषा का प्रयोग करते थे, उसी का जवाब आपको मिला है तो आपको बुरा लगता है। ये ओपन चैलेंज दे रहे हैं डुमरी के विधायक जयराम कुमार महतो जी को। 1932 खतियान लाएंगे, झारखंड को बचाएंगे, स्थानीय नीति लाएंगे, नियोजन नीति लाएंगे। 60-40 नहीं चलतो सब। जैसे आप सदन में घुसते हैं सब चलने लगता है जी। 3200 जैसन तैसन चलिए रहा, नियोजन नीति भी जैसन तैसन चलिए रहा। 60-40 सब गए। अरे किसी को तो अंजाम तक पहुंचाइए महोदय। करते हैं माननीय जी कि जितना जल्दी हो सके ये जो गर्मी चढ़ा, ये जो घमंड चढ़ा, उसको उतार लीजिए। सदन का हवा ज्यादा दिन नहीं चलता है, लास्ट में आके आपको सड़क का ही हवा खाना पड़ेगा। वो लगता है माननीय सबसे उनको बड़ी प्रेम हो गया, एकदम सत्ता का एकदम भूखा है, मजा आ गया उसको। तो MLA जो लिखा था, जो बोर्ड तोड़ दिया गया, तो श्वेता सिंह में थोड़ा भी एक्शन नहीं हुआ। जानते हैं क्यों? तो सत्ता का बात था। हेमंत सोरेन जी ने कहा कि यार छोड़ो यार। जयराम महतो जी, आपको फिर से मैं पूछना चाहता हूँ, आप एक मुद्दा बता दीजिए जिसको आपने अंतिम तक छोड़ा है। आपने सिर्फ एक ही मुद्दा को अंतिम तक छोड़ा है, सेटलमेंट का। आपको बुरा लग गया सड़क छाप बोल दिया तो? रील बनाने से फुर्सत नहीं है। सीओ बना दी हो रे। अरे जो समझते हैं कि हम भी सबसे तेज है, माननीय बन के सबसे ज्यादा तेज हम ही है। अरे उसके जैसे कितने तमाम छात्र हैं जो बहुत ज्यादा एजुकेशन रखते हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं। अपने आप को बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट दिखाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, हेमंत सोरेन से जवाब मांगना चाहिए था, लेकिन आप ताली बजाते हैं, इससे ताली बजाते। छी तू है आपको। जवाब मांगता हूँ, आपने किस आधार पे मुझे सड़क छाप नेता कहा? अगर मैं सड़क छाप नेता हूँ तो फिर आप क्या है? ये है क्वेश्चन आपसे। हम कहाँ मना किए, लेकिन अपने मुद्दा से मत भटकिए। वो तो मुद्दा छोड़ के मुद्रा में भटक गए। जेल कैंप पार्टी पूरी तरह से बी टीम है। जयराम महतो जी का भाषा अगर इतना मधुर है, इतना मीठा है कि सारे जनता जानती, पूरे झारखंड की जनता जानती है। जब वो माननीय नहीं बने थे, इतना मीठा मीठा घी टपकता था, इतना मीठा मधुर टपकता था कि हमको बोलने की आवश्यकता नहीं है। माननीय का गर्मी इतना अंदर घुस गया, इतना घमंड से चूर हो गए हैं कि लोगों को आप कीड़ा मकोड़ा। अभी हाल ही में जो है जयराम महतो जो है एक साक्षात्कार में आजसू के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बबलू महतो को सड़क छाप नेता बोल गए। तो उसी पर इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। तो हम जानते हैं कि डुमरी के विधायक जयराम महतो ने आजसू के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बबलू महतो को सड़क छाप नेता कह दिया। इनका क्या कहना है कि सड़क छाप नेता है कि सच में आजसू के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष है? दादा, झारखंडी जोहार रहेगा। सबको पहले झारखंडी जोहार, जय हिंद, जय वंदे मातरम। डुमरी के विधायक जयराम महतो ने कहा है कि आप सड़क छाप नेता हैं, क्या कहिएगा इस पे आप? जयराम महतो जी जिस तरह से संबोधन कर रहे हैं मुझे सड़क छाप से, शायद वो भूल गए हैं कि यही सड़क उनको सदन तक पहुंचाने का काम किया है। यही सड़क से वो आज नेता बने हैं और आज अपने को माननीय कहते हैं। उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमेशा देखते होंगे, हमेशा कहते हैं कि हम माननीय है, माननीय। माननीय का गर्मी इतना अंदर घुस गया, इतना घमंड से चूर हो गए हैं कि लोगों को आप कीड़ा मकोड़ा समझ रहे हैं। जो रोड में आंदोलन करते हैं, जो सड़क में आंदोलन करते हैं, उसे आप सड़क छाप कहते हैं। और सड़क छाप हमें क्या कह रहे हो? सड़क छाप तो आपके तमाम कार्यकर्ता है जो आपके संघर्ष के साथी थे, तमाम वो लोग हैं जो आपके साथ आंदोलन में कूदा करते थे। सड़क छाप नेता सिर्फ बबलू महतो नहीं है। सड़क छाप नेता सिर्फ एक आदमी को नहीं कह रहे। सड़क छाप तमाम जो संघर्ष कर रहे हैं, तमाम वो छात्र को अब सड़क छाप नेता कर रहे हैं। और आप ये भूल गए कि यही सड़क आपको सदन पहुंचाई। एक समय आप भी सड़क छाप हुआ करते थे। आपकी जो भाषा है ना, आप सड़क के भी लायक नहीं है, नाली के लायक है। आपकी जो भाषा देखे होंगे, बाबूलाल मरांडी जी को इतना अभद्र भाषा से उनका संबोधन करते थे। अभी आज आपको आज माननीय बन गए तो याद आने लगा, गाली खाने से खराब लगता है, इससे पहले गाली देते तो मजा आता था। तो माननीय जी आपसे निवेदन करते हैं माननीय जी कि जितना जल्दी हो सके ये जो गर्मी चढ़ा, ये जो घमंड चढ़ा, उसको उतार लीजिए। सदन का हवा ज्यादा दिन नहीं चलता है, लास्ट में आके आपको सड़क का ही हवा खाना पड़ेगा। और उस समय ऐसा मौका भी नहीं देंगे कि सड़क के कोई कोना में आपको खड़ा करके रखेंगे। याद रखिएगा चीज को। सवाल ये है कि जयराम महतो जी आपको सड़क छाप नेता बोले, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य मकसद क्या था? क्या जवाब देना चाह रहे थे आप? उनको यही जवाब मैं देना चाहता हूं कि जी हाँ,
मैं इस सड़क का नेता हूं, मैं सड़क छाप नेता हूं, लेकिन आप भी एक सड़क छाप नेता थे, इस बात को मत भूलिए। और हमें सिर्फ सड़क छाप नहीं आपने कहा, सड़क छाप कहने का उद्देश्य ये रहा कि झारखंड आंदोलनकारियों, झारखंड को आंदोलन करके जो झारखंड को अलग राज दिया, जो आप निर्मल महतो को भी कह रहे हैं, शक्ति महतो को भी, जो झारखंड के लिए लड़ा, जो कभी चुनाव नहीं लड़ा, जो कभी 20% 25% वोट नहीं लाया, आप उन तमाम लोगों को सड़क छाप से संबोधन कर रहे हैं। तो मैं निवेदन करता हूं आपसे, ये गर्मी को उतारिए। आप माननीय भले बन चुके हैं, लेकिन यही सड़क बनाई है, और आने वाला भविष्य में फिर से आपको यही सड़क में चलना है। तो ज्यादा आसमान में उड़िए मत, नहीं तो पैर कट गया तो यही सड़क में आकर फिर गिरिएगा आप। यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। सवाल ये रहेगा कि अभी पिछले दिनों आपके पार्टी के एक विधायक जी का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो डुमरी के विधायक को जो है अपशब्द कहते हुए देखे जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, जिसके बाद से ये सारा बवाल मचा है। क्या कहिएगा इसके ऊपर? देखिए, ये सारा बवाल मचा अलग बात है। 22 जून को जो बलिदान दिवस आजसू पार्टी ने बनाया, उतना भव्य तरीका से बनाने के वजह से उन लोगों को हजम नहीं हुआ, तो उसको डाइवर्ट कैसे किया जाए, उस समय उन लोगों ने एआई का एक नया टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए तिवारी महतो जी को बदनाम करने का प्रयास करवाया गया, और सोशल मीडिया पे सनसनी फैलाया गया कि तिवारी महतो जी ने गाली दिया। और गाली देने की अगर बात आती है, तो जो उन लोगों के सुप्रीमो है, आदरणीय माननीय जयराम महतो जी का भाषा अगर इतना मधुर है, इतना मीठा है कि सारे जनता जानती, पूरे झारखंड की जनता जानती है, जब वो माननीय नहीं बने थे, इतना मीठा मीठा घी टपकता था, इतना मीठा मधु टपकता था कि हमको बोलने की आवश्यकता नहीं है। इतना गंदा गंदा गालियों से संबोधन किए, और एक जन को नहीं, उस झारखंड के तमाम नेताओं को, तमाम माननीयों को अपने गंदा गंदा शब्दों से संबोधन किया, यहाँ तक महिलाओं को तक नहीं छोड़ा। ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि जो है तिवारी महतो जी का जो है वीडियो जो है एआई से जनरेट किया गया है, लेकिन आजसू के जो कार्यकर्ता है उसको तो एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप ही के कार्यकर्ता, तमाम लोग, आप ही के तमाम कार्यकर्ता सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, कि पहले जयराम महतो अब सब भाषा का प्रयोग करते थे, उसी का जवाब आपको मिला है तो आपको बुरा लग रहा है। आप लोग तो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, फिर एआई जनरेटेड कैसे कर रहे हैं आप लोग? देखिए, एक्सेप्ट करना ना एक्सेप्ट करना वो अलग मतलब है। कोई जान रहा है कि नहीं ये ऐसे बना हुआ, कोई बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है? अच्छा, क्या ही दिक्कत हो गया? चलो गाली दिया, चलो क्या ही दिक्कत हो गया? आप जब गाली देते तब अच्छा लगता था, आप करे तो रास ढीला, हम करे तो करेक्टर ढीला। किसी के माँ को गाली देना बबलू दा कितना सही है? देखिए, राजनीति में मेरा कहने का मतलब ये है कि ठीक है, आप एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, आप सामने वाले विधायक, अगर मैं कहता हूं, अगर उनके द्वारा अगर सही में एआई जनरेटेड नहीं है, वीडियो अगर माँ की है, तो माँ तो सबकी है। मैं सम्मान करता हूं इस बात से, मैं उनके तरफ से मैं क्षमा भी चाहता हूं। चलिए, मैं माफी मांग लेता हूं तिवारी महतो जी की तरफ से कि अगर माँ की गाली आपको दी गई तो सॉरी, लेकिन आप तमाम जो झारखंड के लोगों को आपने भी तो बहुत गंदा गंदा गाली से संबोधन किया। ये तो एक गाली का आपको पकड़ लिया कि चलिए माँ का गाली दिया इसलिए, बाकी जो और गालियां थी, तो क्या गाली का उसका मतलब नहीं है? फिर वो शब्द अगर हम बोले तो शब्द का मतलब नहीं है क्या? अभी कुछ देर पहले जो आप बाबूलाल मरांडी जी को इतना गंदा गंदा शब्द बोले थे, रविंद्र पर हुए हमले की भाजपा निंदा करती है। अरे भाणवा, बताइए माननीय, और ये आज कहता है कि मुझे गाली दिया जा रहा है। अरे भाई, नेतागिरी में उतरे हो तो थोड़ा सुनो, सुना रहे हो तो अगला भी सुनेगा भाई, खत्म है। सवाल यह है कि आप जो है जेल कैंप के कुछ कार्यकर्ताओं पर, जेल कैंप का जो पेज है फेसबुक पर, उस पर आपने खुद एफआईआर दर्ज करवाया है सदर थाना में जाके, क्योंकि सुदेश महतो का और पूर्व मंत्री रामचंद्र सहित और तमाम लोगों का जो है उस बैठे हुए हैं, और उसमें दिखाया जा रहा, लिखा है कि ये लोग शराब पी रहे हैं, ये लोग क्या झारखंड को संवारेंगे। उस पर आपने एफआईआर दर्ज करवाया है, क्या एक्शन लिया गया अब तक? एक्शन होगा, जब घर से उठाया जाएगा तो एक्शन लेगा। बताइए कितना छोटा मानसिकता है उनका। तो पहले सुप्रीमो जी का ही तो मानसिकता देख लिए कि एक आम छात्र नेता को आप सड़क छाप नेता से संबोधन कर रहे हैं, ये है छोटी मानसिकता। जो व्यक्ति माउंटेन ड्यू पी रहा है उसको आप दारू दिखा के पूरा वायरल करवा रहे हैं, कोई मतलब ये है छोटी मानसिकता। एक सम्मानित व्यक्ति को आप बदनाम करने का जो काम कर रहे हैं। और मैं बताते चलूं, जेल कैंप पार्टी पूरी तरह से बी टीम है। किसका? सरकार का। अच्छा। सरकार का बी टीम है। सरकार नहीं बनने से पहले, चुनाव नहीं लड़ने से पहले उनका वादा क्या क्या था, उनका मुद्दा क्या क्या था? 1932 खतियान लाएंगे, झारखंड को बचाएंगे, स्थानीय नीति लाएंगे, नियोजन नीति लाएंगे, 60-40 नहीं चलतो सब। जैसे आप सदन में घुसते हैं सब चलने लगता है जी। 3200 जैसन तैसन चलिए रहा, नियोजन नीति भी जैसन तैसन चलिए रहा, 60-40 सब गायब। अरे किसी को तो अंजाम तक पहुंचाइए महोदय। हर आंदोलन को आप बेचने का काम कर रहे हैं। अभी आपका आंदोलन कहाँ चलेगा? फैक्ट्री में धुआं दे रहा है, पैसा लिए ऑक्सीजन देना शुरू कर जाता है आपका कंपनी। भाई ये क्या कौन सा तरीका हुआ? तो आके पूछिए अपने माननीय जी से
कि मैनेजमेंट टीम कैसा चल रहा है, वसूली टीम कैसा चल रहा है, तो उसमें भड़क गए। ये भड़काओ जो बोले गया है कि मैं सड़क छापूं, इसके लिए नहीं बोला गया। मैंने जवाब मांगा, उसमें उन्होंने कहा कि कम से कम आप 20 से 25% वोट लेके आइए, तब हमसे जवाब मांगिए। तो मैं माननीय जी से कहना चाहता हूं, जब आप चुनाव नहीं लड़े थे तो आपके पास कितना वोट था? आप भी तो शून्य में थे। उस समय बड़े बड़े भाषण देते थे, किसी को काड़ा, किसी को गरु, गंदा गंदा तरीके से संबोधन करते थे, इसकी बीबी ये तो इसकी बीबी वो, लन तो पंद। तो अभी आपको गरिमा, अभी आपको माननीय का गरिमा दिख रहा है कि हम माननीय हैं, हमको इस तरह का बात नहीं कहना चाहिए। अभी देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी, सच्चाई है। आपने भी तो शुरुआत किया, शुरुआत किसने किया? और मैं ये बताना चाहता हूं, इनकी लड़ाई सरकार से होनी चाहिए थी, लेकिन इनकी लड़ाई किससे है? आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी से, आजसू पार्टी से। अरे भाई, हम तो खुद विपक्ष में बैठे, हम एगो विधायक है तो हूँ एगो विधायक है, तो लड़ना है तो भाई हेमंत सोरेन से लड़िए ना। हेमंत सोरेन भी, लेकिन क्या करते हैं, सदन में घुसने से पहले हेमंत है प्रणाम, तो हेमंत पैर छूना कोई गलत बात थोड़ी है। गलत बात नहीं है, वो तो भाई आदर सम्मान है। आदर सम्मान कीजिए, हम कहाँ मना किए, लेकिन अपने मुद्दा से मत भटकिए। वो तो मुद्दा छोड़ के मुद्रा में भटक गए जी, गाड़ी पे छोड़ के मुद्रा में भटक गए। ऑब्वियसली बात है। एक समय का मैं बात बताता हूँ, बड़ा सा स्कॉर्पियो में खड़ा होकर भाषण दिया करते थे कि सभी विधायक मिलकर करोड़ों का क्रिकेट खेला करते थे, क्रिकेट खेला करते मोराबादी में। जब ये माननीय बने, खुदे चक्का चक्का मारने लगे। अरे अभी तो ही चल में गए। आप बोलते थे हम टीए पीएस ये सब नहीं लेंगे, आप तो खुद उसी जैसे चुनाव जीते टीए डीए और पीए में फंस गए। शुरुआती वहीं से हुआ था, आप टीए डीए पीए में फंस गए। तो बात वही है कि वही है, आप भी वही दिशा में जा रहे हैं, आपकी भी वही दशा होगी। तो ये घमंड मत पालिए कि किसी को आप सड़क छाप कर रहे हैं और आज सदन में है। तो अच्छा, आपको बुरा लग गया सड़क छाप बोल दिया तो? नहीं, बुरा क्या लगने वाली बात है, लेकिन हाँ, मुझे बुरा नहीं लगा। लेकिन वो हमें सिर्फ बबलू महतो, मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे बबलू महतो को थोड़ी सड़क छाप कहा है जी। जेलके में एक ही है माननीय, बाकी तो सब सड़क छाप है, बाकी सब सड़क छाप है। हमारे से कितने सड़क छाप नेता हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ, चैलेंज करना चाहता हूँ उनको, उधर कैमरा मैं चैलेंज करना चाहता हूँ माननीय जयराम महतो जी, ये बबलू महतो आपको चैलेंज करता है। आइए, बहुत ज्ञानी बनते हैं ना, बड़ी गुर्दा पढ़े हैं ना, आइए ओपन टेबल में आपसे बात करते हैं। हम भी एजुकेटेड हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, हम भी मास्टर्स किए रूरल डेवलपमेंट और पीएचडी कर रहे हैं रूरल मार्केटिंग से। आपको मैं ओपन चैलेंज करता हूं, आइए कितना आपका नॉलेज और कितना मेरा नॉलेज है मैं दिखाता हूं आपको। आप बार बार जो लोगों को ठगने का, बलगलाने का काम जो कर रहे हैं ना, आइए, जब बुलाइए, रात बुलाइए, दिन बुलाइए, हम आपके आगे खड़ा रहेंगे, चुनौती देते हैं आपको। आइए, मतलब जैसे पहले वो लोगों को चैलेंज करते थे। हाँ जी, चैलेंज का क्या बात है? वो क्या समझते हैं कि हम भी सबसे तेज है, माननीय बन के सबसे ज्यादा तेज हम ही है? अरे उसके जैसे कितने तमाम छात्र हैं जो बहुत ज्यादा एजुकेशन रखते हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं। अपने आप को बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट दिखाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आपने एक लोकप्रियता हासिल किया ठग के, आपने लोगों का इमोशन के साथ खेला ठग के। तो मैं आपको चेताना चाहता हूं कि ये लोकप्रियता ज्यादा दिन नहीं चलेगी। याद रखिएगा, यही बबलू महतो आपको सदन से खींच के फिर सड़क में लगा, सड़क में भी कोई कोना में खड़ा करेगा। कह रहे हैं कि एक उनका हम साक्षात्कार देखे, वो बोले कि अगर हम जिंदा रहे तो 2029 के मंत्री हैं। दादा, एक समय ऐसा था ना, चुनाव नहीं लड़ने से पहले मुख्यमंत्री का सपना देखते थे, बनने के बाद सेटलमेंट हो गया भाई, तब मत बोलो। अच्छा, एक चीज बताइए दादा, आप तिवारी महतो का पुतला जला दिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं, चलिए बहुत अच्छा किए। आपको जो इतना गाली गलौज, आपका गाड़ी का जो बोर्ड लगा है बड़का सा लिख के घूमते हैं, लेकिन हमको लगता है माननीय सबसे उनको बड़ी प्रेम हो गया, एकदम सत्ता का एकदम भूखा है, मजा आ गया उसको। तो MLA जो लिखा था, जो बोर्ड तोड़ दिया गया, तो श्वेता सिंह में थोड़ा भी एक्शन नहीं हुआ। जानते हैं क्यों? जो सत्ता का बात था, हेमंत सोरेन जी ने कहा कि यार छोड़ो यार, तो उनसे कोई मतलब नहीं। जहां कोई सत्ता की बात आती है, सत्ता में उनके साथ है, समर्थन करते हैं जी, समर्थन करते हैं। बताइए, आपको विपक्ष में खड़ा होकर उनको विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए थी और हेमंत सोरेन से जवाब मांगना चाहिए था, लेकिन आप ताली बजाते हैं, इससे ताली बजाते, छी थू है आपको। कुछ कहना चाह रहे हैं? जरूर कहना चाह रहे हैं। जो आप मुझे सड़क छाप कहे हैं ना, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, फिर से चैलेंज कर रहा हूँ। आइए, यही सड़क छाप नेता आपको हर डिबेट में हराएगा। जो मुद्दा पे लेकर आइए, हर मुद्दा पे आपको हम हराने का काम करेंगे। इनके जो कुछ कार्यकर्ता हैं, बड़ी गाली लिखते हैं और हम लोग को भी दोस्त दे रहे थे गाली देखने वाला। भाई ऐसा है ना, गाली गलो छोड़ो, पढ़ाई लिखाई करो, शिक्षा पाओ, ये फर्जीवाड़ा में फर्जी क्रांतिकारियों के चक्कर में मत रहो। अच्छा, एक क्रांतिकारी वाली बात बहुत बड़ा चला था कि फर्जी क्रांतिकारी और रियल क्रांतिकारी में, जो रियल क्रांतिकारी होता तो दूसरों क्रांतिकारियों का सम्मान करता वो दूसरों को जो कहते हैं हम उसमें पैदा नहीं हुए थे, तो क्या आप पैदा नहीं हुए तो झारखंड को छोड़ दिया जाता? उस समय जिन लोगों ने संघर्ष किया, जिन लोगों ने मेहनत किया, आप उन लोगों को आज बदनाम कर रहे हैं, उन लोगों को आप गाली दे रहे हैं, तो कैसा क्रांतिकारी है जी? और क्रांतिकारी मतलब क्या होता है? क्रांतिकारी मतलब जो संघर्ष करता, लड़ता है समाज के लिए। आप तो किसी चीज में, आप तो एक मुद्दा, जयराम महतो जी,
आपको फिर से मैं पूछना चाहता हूं, आप एक मुद्दा बता दीजिए जिसको आपने अंतिम तक छोड़ा है। आपने सिर्फ एक ही मुद्दा को अंतिम तक छोड़ा है, सेटलमेंट का, कंपनियों का। बाकी आपने एक भी समस्या का समाधान नहीं किया। खाली रील बनाने से फुर्सत नहीं है। सीओ बना दी हो रे। अरे जो आदमी वहां सीओ के पास जाता है, उस किसी का पूछे सीओ काम करके देता है कि नहीं देता रियलिटी में। आप किसी को गाली गलौज करके वीडियो रील बना के तो टाइट से एकदम नेतागिरी चमका लेते हैं। अरे जयराम तो बहुत बढ़िया काम को लग रहा है, गरिया दिला। गरियाने से समाधान नहीं होता है। जो जमीनी स्तर में खड़ा होके जो काम करवाता है वही है सड़क छाप नेता, जो कि बबलू महतो है। कभी आइए, आपके गिरिडीह की मैं बात करता हूं। गिरिडीह में रोजगार सेवक ने सुसाइड कर लिया, उससे पहले आपको एक सुसाइड नोट भेजा था। आपको मैं बताता चलो, वो गिरिडीह का जो पंचायत सेवक का मैंने सारा हॉस्पिटल का मैनेजमेंट मैंने देखा था बबलू महतो ने। आप क्या किए, उसकी लाश की राजनीति, उसको जब वो घर पहुंचा उसका लाश से उन्होंने राजनीति समकाया और रील बना के पूरा अपने आप को नेता दिखा देगा। नहीं, अरे हम माननीय है, शर्म आना चाहिए आपको, शर्म आना चाहिए। चलिए, काफी गुस्से में दिख रहे हैं, गुस्सा ठंडा रखिए। मैं जवाब मांगता हूं, आपने किस आधार पे मुझे सड़क छाप नेता कहा? अगर मैं सड़क छाप नेता हूं तो फिर आप क्या हैं? ये है क्वेश्चन आपसे। चलिए, तो ये ओपन चैलेंज दे रहे हैं डुमरी के विधायक जयराम कुमार महतो जी को। बाकी आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, नीचे कमेंट सेक्शन है, लिख दीजिए। बाकी आप तमाम झारखंड वासियों को झारखंडी जोहार रहेगा।